हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर दिया हुआ है एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, यानी एक परिमित लंबाई का वायर है जिससे स्मॉल ए डिस्टेंस पे बिंदु P है जहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये सिरा है, ये बिंदु P से θ1 कोण बना रहा है और ये सिरा है, ये बिंदु P से θ2 कोण बना रहा है। यहाँ तक समझ में आई मेरी बात? अब इसके ऊपर अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे तीव्रता निकालने के लिए अगर यहाँ बिंदु आवेश होता तो सीधा फॉर्मूला k/a² हो जाता, लेकिन ये रेखीय आवेश वितरण है तो इसके ऊपर अपन एक अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश काटा, dl अल्पांश, और dl अल्पांश पर dq चार्ज है और ये अल्पांश इससे l डिस्टेंस पर है। और इसको अगर मैं यहाँ पे मिलाऊं तो ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो d फाई बना रहा है और ये अल्पांश यानी पूरे के साथ फाई एंगल पर है। समझ गए? तो इस dl अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी। अब इसको अगर मैं घटकों में वियोजित करूं तो ये एंगल फाई है तो सामने वाला फाई हो जाएगा। इसका मतलब ये कंपोनेंट आ गया dE cos फाई, जो थीटा के साथ में होता है वो cos थीटा वाला घटक होता है। तो जो दूसरा बच गया वो dE sin फाई। समझ गए मेरी बात? अब थोड़ा सा और देखना, यहाँ पे ऐसा ही अल्पांश अगर मैं नीचे की तरफ लूं इतनी ही l डिस्टेंस पे, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगी। समझ गए? तो अगर उसके कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा तो डी साइन फाई वाला घटक ऊपर की तरफ और कोस फाई वाला घटक इधर लेके बताऊं। मान लो इससे l डिस्टेंस में नीचे की तरफ भी मैं अगर एक कंपोनेंट लूं तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी भाई? इसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। इसका मतलब ये एंगल फाई है, अरे बराबर डिस्टेंस है तो ये एंगल फाई है तो इसके सामने वाला भी फाई होगा, और ये फाई है तो ये भी फाई होगा। तो अब देखो जो फाई के साथ घटक है वो dE cos फाई वाला घटक है और जो बच गया वो साइन फाई वाला घटक है, ये dE साइन फाई आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे ही ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जो कंपोनेंट होते हैं उसके कारण इसका जो dE साइन फाई वाला घटक है वो कैंसिल हो जाता है। तो बचा कौन सा? कोस फाई वाला घटक बचा। तो इसके कारण परिणामी जो तीव्रता आएगी ई नेट वो आएगी बेटा समाकलन dE साइन फाई, साइन फाई का नाम आ रहा है, साइन फाई कैंसिल हो गया, dE कोस फाई। और ये फाई की जो डायरेक्शन, इस फाई को अगर आप ऐसे यहाँ पे रखोगे तो 0 और इस तरह यहाँ पे पहुंच जाओगे तो ये एंगल बन गया θ1, और इसको नीचे की तरफ लाओगे तो θ2। तो नीचे की तरफ माइनस ले लें, ऊपर की तरफ प्लस ले लें, तो माइनस θ2 से प्लस θ1 आ गया। तो अपने को यहाँ पे dE की वैल्यू चाहिए, तो देखो dE की वैल्यू कैसे निकालोगे? dE इज इक्वल टू, यहाँ पे dE की वैल्यू रख के और इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो D देखो यहाँ पे इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो K यहाँ पे चार्ज है dQ और बीच की डिस्टेंस इमेजिन कर लो R, तो K dQ/r²। अब dQ को अगर अपन चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू सूत्र होता है dQ बाई कितनी लंबाई पर है ये dl लंबाई पर। तो यहाँ से आपके पास dQ की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा dl। ये dQ की जगह रखेंगे तो dE इज इक्वल टू आ गया K लैम्डा dl अपॉन r²। अब r तो हमने इमेजिन किया ना, तो इसको हटाओ। तो देखो आपके पास एक इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, ये आपके L डिस्टेंस है, ये A डिस्टेंस है और ये यहाँ पे फाई एंगल बन रहा है, और इसको अपन ने इमेजिन किया है स्मॉल r। स्मॉल r को हटाएंगे, A के पदों में लाएंगे, तो ये देखो इस ट्रायंगल का आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार और कर्ण किस में आते हैं? कोस फाई इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। r² की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? r² की वैल्यू आ गई a² cos² फाई।
समझ गए। तो आर स्क्वायर की जगह अपन क्या रखेंगे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो आपके पास आ जाएगा DE इज इक्वल टू के लेमडा DL अपॉन आर स्क्वायर की जगह गलत कर लिया यार, ये देखो कोस स्क्वायर फाई बराबर ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिवाइड में आएगा ना ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई आएगा। तो देखो आर स्क्वायर की जगह वैल्यू रखेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई, अगर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ए स्क्वायर तो नीचे रह गया, कोस स्क्वायर फाई ऊपर आ गया। बोलो समझ आई। अब डीएल को और हटाना है, तो डीएल को देखो कैसे हटाएंगे, ये ट्राइंगल लो, पुनः ये ही ट्राइंगल है, ये इसका एल है और ये इसका ए है और ये इसका फाई है। तो देखो साइन कोस टेन के अंदर वो फॉर्मूला बताओ जिसके अंदर आधार और करना है, आधार और लंब आए, तो वो होता है टेन फाई बराबर लंब बटे आधार। इसका मतलब एल इज इक्वल टू क्या आ गया, ए टेन थीटा आ गया कि नहीं आ गया, ए टेन फाई। समझ गए। अगर मैं इसका फाई के साथ अवकलन करूं तो डी एल अपॉन डी फाई बराबर क्या हो गया, डी एल अपॉन डी फाई इज इक्वल टू हो गया, ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा और टेन फाई का डी फाई के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया सेक स्क्वायर फाई। तो इसका मतलब अपने पास तो डी एल ही है ना, तो डी फाई को इधर भेज दो, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, वैल्यू पुट कर दो बेटा, डी ए इज इक्वल टू के लेमडा, डी एल की जगह आया ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई और बचा कोस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। देखो ए से इसका स्क्वायर गया तो डीई कितना आया, डीई आया के लेमडा सेक स्क्वायर फाई से कोस स्क्वायर फाई गया तो के लेमडा डी फाई अपॉन ए, यही तो बचा, ध्यान देख, के लेमडा डी फाई अपॉन ए। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे डीई की जगह, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आएगा समाकलन डीई की जगह के लेमडा डी फाई अपॉन ए इंटू कोस फाई और लिमिट हो गई आपकी माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। समझ गए बात। अब आगे कर दो, समाकलन करो इसका, ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन ए बाहर आ गया, अंदर बचा आपका कोस फाई, समाकलन के अंदर बचा कोस फाई इंटू डी फाई और लिमिट है माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। ओके, तो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन ए और कोस स्क्वायर फाई का समाकलन होता है साइन फाई, सॉरी कोस फाई का डी फाई के रिस्पेक्ट में साइन फाई समाकलन होता है और लिमिट माइनस थीटा टू से थीटा वन प्लस थीटा। ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन ए और लिमिट रखी तो साइन थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा टू, देखो माइनस साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा टू हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई नेट बराबर के लेमडा अपॉन ए साइन थीटा वन और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा टू। ठीक है बेटा, ये अपने पास एक परिमित लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब अगर मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ का होता, एक स्पेशल केस देखते हैं, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता यानी इसकी लंबाई इधर भी अनिश्चित है और इधर भी अनिश्चित है और ये ए डिस्टेंस है और ये बिंदु पी है, तो आपका ये जो थीटा वन है ये इनफाइनाइट लेंथ पे होते होते ऐसे हो जाता ना, मतलब पता ही नहीं बहुत दूर है। इस तरह से जो थीटा टू है ये ऐसे होता होता नीचे की तरफ हो जाता, इसका मतलब थीटा वन और थीटा टू बराबर क्या हो जाते, 90 डिग्री हो जाते। मतलब ये जो लाइन है ये तो ऐसे चली जाती ऊपर और ये जो नीचे वाली है ये भी इस तरह से हो जाती,
मतलब जो θ1 मानना है वो भी 90 डिग्री हो जाता और जो θ2 मानना है वो भी 90 डिग्री हो जाता। तो अब ई नेट कितना आ जाता, ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन ए, और ये हो गया साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री और साइन 1 प्लस 1 2 हो जाते। तो ई नेट परिणामी तीव्रता 2k लेमडा अपॉन ए, ये विद्युत क्षेत्र आ जाता जब ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता। समझ में आ गई। नेक्स्ट एक डेरिवेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्जिंग रिंग, यानी आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ये एक वलय है, रिंग है, जिसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इससे अक्ष डिस्टेंस पे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस वलय को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक अल्पांश काटूं dl, तो इसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE आ गई। मान लो ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट हो गया dE, यानी ये थीटा तो ये थीटा, तो थीटा के साथ वाला कोस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो गया dE साइन थीटा। समझ गए मेरी बात। ऐसा ही कंपोनेंट अगर मैं नीचे की तरफ काटूं यहाँ पे, तो इसके कारण यहाँ पे अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूं, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE, तो इसके भी दो कंपोनेंट बांटेंगे अपन, ये dE, तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, तो थीटा के साथ वाला जो dE कोस थीटा का घटक है, और जो बच गया दूसरा वो dE साइन थीटा का। अब थोड़ा सा ध्यान दे ले भाई, ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से मान लो ये रिंग है, एक इधर वाला घटक के कारण तीव्रता इधर और पीछे वाले घटक के कारण तीव्रता इधर, तो ऐसे तीव्रता हो जाएगी, इधर वाले का जो साइन थीटा का घटक है और इधर वाले के साइन थीटा के घटक से कैंसिल हो जाएगा। तो परिणामी क्या बचेंगे, कोस थीटा वाले घटक, ये साइन थीटा वाले घटक आपस में कट जाते हैं। और ये मैं मान लूं कि यहाँ से ये स्मॉल r डिस्टेंस पे है। समझ गए मेरी बात। तो अगर अपन परिणामी तीव्रता निकालें तो ई नेट कितनी हो जाएगी, यानी ये कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, समाकलन dE cos फाई, समाकलन dE cos फाई। अब dE की वैल्यू निकालो, तो dE बराबर, यहाँ पे मान लो dq चार्ज है ना, यहाँ पे कितना चार्ज है, dq चार्ज है, और ये r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, तो ये क्या हो जाएगा, k dq अपॉन आर स्क्वायर। क्या आ गया, k dq अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए अगर अपन इसको यहाँ पे रखें, तो ई नेट इज इक्वल टू समाकलन dE कोस, यानी dE की जगह k dq अपॉन आर स्क्वायर आ गया, और ये कोस फाई एज इट, कोस थीटा एज इट इज रह गया। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, तो k कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ई नेट इज इक्वल टू k कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर समाकलन के अंदर क्या बचा, ओनली dq बचा, और dq का समाकलन, इस पर टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, तो इस छोटे छोटे अल्पांशों पूरे आवेश को जोड़ेंगे तो कैपिटल क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल क्यू लिखेंगे, तो ई नेट इज इक्वल टू के, इसका क्यू हो गया cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब cos थीटा, इस ट्राइंगल के अंदर देखो, ऐसा एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये अक्ष है और ये r है और ये कैपिटल R। cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे करण, आधार अक्ष है और करण है r, तो cos थीटा की जगह अपन अक्ष अपॉन r लिख देंगे, तो ई नेट कितना आ गया, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अक्ष अपॉन r, तो ये ई नेट इज इक्वल टू के क्यू अक्ष अपॉन आर क्यूब है, आर क्यूब आ गया। अब देखो भाई, इस एक ट्राइंगल से अपन आर और निकाल लें,
और आर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हो, यानी कर्ण का स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है ना। और अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो इधर पावर कितनी लग गई, 1/2। तो यहाँ पे आर की जगह ये आर की वैल्यू रख दो, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स, और आर की जगह वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2, लेकिन इसकी भी पावर है 3 है तो इसके गुणा में 3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका।